पहाड़ के हजारों शिक्षकों के भविष्य पर इस समय अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तलवार लटक रही है। इसी गंभीर संकट से आक्रोशित और सहमे हुए जनपद के सैकड़ों शिक्षक और शिक्षिकाएं राजकीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ जिला बागेश्वर के बैनर तले सोमवार को ऐतिहासिक नुमाइशखेत मैदान पर एकजुट हुए। यहां सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के बाद आक्रोशित शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट तक एक विशाल विरोध प्रदर्शन और रैली निकाली। इसके बाद शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को एक विस्तृत ज्ञापन भेजा। प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने साफ कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद उत्तराखंड के लगभग 15,000 से 30,000 सेवारत शिक्षकों का भविष्य दांव पर लग गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 55 वर्ष तक की आयु तक के सभी प्रारंभिक शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया है और इसके लिए सिर्फ 2 वर्ष का समय दिया गया है। ऐसा ना होने पर उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। शिक्षकों का तर्क है कि प्रभावित होने वाले अधिकांश शिक्षक 40 से 55 वर्ष की आयु के बीच के हैं। इस उम्र में वे अपने बच्चों की पढ़ाई, शादियों और गंभीर पारिवारिक व विभागीय दायित्वों से घिरे हैं। ऐसे में इस उम्र में उनसे दोबारा परीक्षा की उम्मीद करना पूरी तरह से अमानवीय और व्यावहारिक रूप से असंभव है। ज्ञापन में शिक्षा विभाग और राज्य सरकार पर भी घोर लापरवाही का आरोप लगाया गया। शिक्षक नेताओं ने कहा कि साल 2017 में जब केंद्र सरकार ने कानून में संशोधन कर शिक्षकों को 4 साल की छूट दी थी, तब विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। पिछले 8 वर्षों से शिक्षा विभाग और राज्य सरकार ने कोई ठोस दिशा निर्देश जारी नहीं किए, जिसका खामियाजा आज उम्र दराज शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है। संघ की मुख्य मांग है कि 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त हुए समस्त अनुभवी शिक्षकों जिनके पास बीटीसी, सीपीएड, बीएड की डिग्रियां हैं, उन्हें इस नियम से पूरी तरह मुक्त रखा जाए, क्योंकि उनकी नियुक्ति के समय यह नियम व शर्तें लागू नहीं थी। जीवन की आधी से ज्यादा उम्र सरकारी स्कूलों को संभालने और बच्चों का भविष्य बनाने में लगा देने वाले इन शिक्षकों ने कहा कि आज इसी उम्र में सरकार उन्हें नौकरी से बाहर करने की धमकी दे रही है, जिसने हजारों शिक्षक परिवारों को घोर मानसिक तनाव और अवसाद में धकेल दिया है। नुमाइशखेत से शुरू हुए इस महा आंदोलन और कलेक्ट्रेट घेराव की कमान जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष रमेश सिंह रावत, जिला महासचिव भवन चंद्र भट्ट, कोषाध्यक्ष आनंद मोहन जोशी, संरक्षक जगदीश चंद्र गुरुरानी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दमवंती देव, संयुक्त मंत्री रामचंद्र जोशी और मीडिया प्रभारी संतोष सिंह द40 ने संभाली। शिक्षकों ने 2 टूक चेतावनी दी है कि यदि उनके भविष्य और नौकरी को सुरक्षित रखने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया तो यह आंदोलन पूरे उत्तराखंड में और उग्र रूप लेगा। ये हमारे शिक्षकों का आंदोलन है, आज हुंकार रैली है। ये हमारी 13 सूत्री मांगे हैं। इसमें प्रमुख ये है कि हम जो नियुक्त शिक्षक हैं 2010 से पहले के नियुक्त हैं और हमसे अब ये कहा जा रहा है कि भाई आप शिक्षक पात्रता योग्यता पास करोगे तभी आप शिक्षक बने रहोगे। तो इसमें हमने विरोध किया है कि जिस समय हमारी नियुक्ति हुई थी, हमारी वो अर्हताएं पूरी थी और अर्हताएं पूरी होने के बाद ही हमारी नियुक्ति हुई और बीच में अब हमसे ये परीक्षा पास करने की बाध्यता नहीं होनी चाहिए। इसकी अनिवार्यता से हमें मुक्त रखा जाना चाहिए। तो ये हमारा एक प्रमुख मांग ये है। तो आज हमने इसी में ये हुंकार रैली का आयोजन किया है। यहाँ पर से हम ज्ञापन प्रधानमंत्री महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय को और शिक्षा मंत्री महोदय को भेजेंगे। जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन भेजेंगे और ये इसी क्रम में फिर आंदोलन हमारा आगे भी चलेगा। 29 मई को हमारा निदेशालय में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है और 8 जून को हमारी गर्जना रैली हमारे प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर गर्जना रैली देहरादून में होगी। और ये जो संघर्ष चल रहा है ये हमारे सब प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर ही ये हमारा संघर्ष चल रहा है। तो संघर्ष हमारे पहले चरण में काला फीता बांध करके विरोध प्रदर्शन था, फिर आज ये हुंकार रैली के रूप में है, फिर उसके बाद निदेशालय में धरना है और फिर गर्जना रैली के माध्यम से हम अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। और इस संबंधी जो ज्ञापन है वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री तक प्रेषित कर रहे हैं। धन्यवाद। आज दिनांक 18 मई 2026 को जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ प्रदेशी संगठन के आह्वान पर जनपद बागेश्वर में भी हुंकार रैली एवं धरना प्रदर्शन का आह्वान किया गया है, जिसमें हमारे जूनियर हाई स्कूल शिक्षक सभी साथी मौजूद हैं। जिसमें हमारा मुख्य समस्या टीटी से निजात दिलाना है, जो
हमारे शिक्षकों के ऊपर एक काला कानून थोपा गया है। साथ ही हमारी अन्य मांगे हैं जो हमने अपने विभाग को लगातार निरंतर 1.5 वर्षों से बताते आ रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई न होने के कारण प्रदेश संगठन ने यह निर्णय लिया है। आज आंदोलन का तीसरा चरण है। यदि हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम चौथे और 5वें चरण में देहरादून निदेशालय और परेड ग्राउंड में हमारी महारैली होगी, जिसके लिए हम सरकार को चेतावनी देना चाह रहे हैं। यदि शिक्षकों की मांगों पर अमल नहीं किया गया और शिक्षकों का उत्पीड़न होता रहा तो शिक्षक अब सड़क में उतरने के लिए मजबूर है, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। धन्यवाद।